प्योर हेयर डाई करने के लिए हम लोग एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर हम हेयर डाई करने के साथ साथ सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बालों की ट्रीटमेंट भी कर लें, यानी कि प्रोटीन और केराटिन ट्रीटमेंट जैसी ट्रीटमेंट, और इसके अलावा आप अपने हेयर डाई भी कर लें। और हिना की मिक्सिंग इस तरीके से करें कि हमें डार्क शेड मिल सके। टिपिकल कोई तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाली नहीं हूँ, बल्कि बिल्कुल ऑथेंटिक और इंस्टेंट आपको रिजल्ट देने वाला मेथड आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए हिना, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, और यहाँ मैं बगैर केमिकल वाली हिना यूज़ करने लगी हूँ। जब आप केमिकल वाली हिना यूज़ करती हैं तो वो आपके बालों को रूखा और ड्राई कर देती है, इसलिए जब भी हिना लें और अपने बालों पर अप्लाई आपने करनी हो तो बगैर केमिकल वाली लें, ताकि आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिलें। और यहाँ पर आप पंसार स्टोर से बगैर केमिकल वाली कहकर ले सकती हैं। अगर वहाँ से आपको ना मिले तो चिल्तन प्योर की वेबसाइट पर प्योर मिलती है, मैं अपने लिए भी वहीं से मंगवाती हूँ, तो आप यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं तकरीबन 4 चम्मच हिना के ऐड करूँगी। अगर आपके बाल घने हैं तो आपको 4 चम्मच काफ़ी रहेंगे, अगर हल्के हैं तो फिर आप क्वांटिटी कम कर सकती हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बीट रूट पाउडर, जो कि चुकंदर का पाउडर है। आप जिस तरीके से भी इसको हिना के अंदर डालेंगी आपको फ़ायदा होगा। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऐड कर सकती हैं, और चाहें तो वो पत्ती वाला पानी बनाकर इसके अंदर ऐड कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे। और इसके बड़े फ़ायदे हैं, आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाता है। इसके अलावा हिना का और इसका जब कलर आपस में मिक्स होता है तो एक खूबसूरत सा डार्क शेड आपके बालों को मिलता है। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून क्वांटिटी मैंने इसकी ऐड की, हिना की 4 टेबलस्पून और इसकी हाफ़। इसी तरह से आप बढ़ाएंगी और कम करेंगी। अब यहाँ पर हम दही की लस्सी ऐड करेंगे, और हस्बे ज़रूरत आपने लेनी है। जिनके बाल रूखे और ड्राई हैं, ये उनके लिए एक बेस्ट कंडीशनर है। और अगर आप दही लेना चाहती हैं तो फिर वो भी ले सकती हैं, लेकिन इसको लेने का ये फ़ायदा है कि इसके साथ हम कोई और लिक्विड इसमें यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट इसी के साथ मिक्सिंग करके अप्लाई करेंगे। यानी 3 खालिस इंग्रेडिएंट हम अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हमारे बाल हेल्दी होंगे, हमारे बालों के ऊपर जो कलर आएगा वो बिल्कुल ओरिजिनल और डार्क शेड आएगा। इसके अलावा हमारी स्कैल्प पर अगर खुश्की है तो ये उसको दूर करेगा। और बाकी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह वर्क करता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह की एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन ट्रीटमेंट जैसा ही है। इवन दो जो दही है या लस्सी हमने यूज़ की उसमें भी प्रोटीन मौजूद है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। जब आप इसको यूज़ करेंगी आपको खुद आइडिया हो जाएगा। अब हम इसकी करेंगे अच्छे से मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद हमारा जो पैक है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स पूछेंगी कि अब यूज़ किस तरह से करना है। सिंपल, जैसे आप लोग हिना अपने बालों पे अप्लाई करते हो यूज़ करोगे। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा बताना भूल गए, अगर आपके बाल ग्रे होना शुरू हो चुके हैं, यानी सफ़ेद बाल जिसे लोग कहते हैं, तो आप इसको लगाना शुरू कर दें। इससे आपके बालों की जो ग्रे होने की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, यानी थोड़ा टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो जाएगा, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। उसके बाद फिर जब दोबारा से होने लगें फिर लगाएं, तो काफ़ी अरसे तक आप अपने बालों पर केमिकल लगाने से पहले इस तरह की ट्रीटमेंट लगाकर अपने बालों को ग्रे होने से रोक सकती हैं। तो ये बेहतरीन एक ट्रीटमेंट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं भी इसको इसीलिए यूज़ करती हूँ कि मेरे बाल जो हैं फर्दर जो ग्रे ना हो, ताकि मैं अपने बालों पर कोई केमिकल ट्रीटमेंट ना लगाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं अपने बालों के ऊपर कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं अप्लाई की। तो ये मिक्स हो चुकी है, और उसके बाद हम इसको अपने बालों पर यूज़ कर लेंगे। जब ये ड्राई हो जाएगी तो नॉर्मल पानी से इनको वॉश कर देंगे। शैम्पू अगर आप यूज़ करें तो कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिएगा, अगर ना हो तो फिर जो रेगुलर शैम्पू यूज़ करती हैं उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको पतला करके फिर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। बताइएगा आज वीडियो कैसी लगी। आई होप कि आज वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो किसी अपनी अच्छी सी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तो मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।